नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धनखड़ पहले राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, लेकिन इस्तीफे के बाद पूरी तरह खामोश हैं। राहुल ने पूछा कि आखिर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति छुपे क्यों हैं? वे एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहे? राहुल ने इस स्थिति को देश में बढ़ते भय और लोकतंत्र पर खतरे से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे के पीछे दबाव की वजह हो सकती है और कहा कि अगर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी चुप हो जाएं, तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? उन्होंने संविधान को देश की आत्मा बताते हुए कहा कि इसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें संविधान को बदलना चाहती हैं और मनुस्मृति के विचार को बढ़ावा देती हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलचल और अटकलें तेज हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति की चुप्पी नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल मंत्रियों को ब्लैकमेल करने के लिए ला रही है। बता दें कि इस बिल को हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि अगर केंद्र या राज्य के कोई मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन से अधिक हिरासत या गिरफ्तारी में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तेजस्वी ने दावा किया कि यह बिल खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन मिलने की बात कही। यह यात्रा बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई है और 16 दिनों तक चलेगी। तेजस्वी ने कहा कि यह ऐतिहासिक यात्रा भाजपा और चुनाव आयोग की सच्चाई उजागर कर रही है और आने वाले दिनों में जनता मौजूदा सरकार को जवाब देगी। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में 7th डे स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत के बाद बुधवार को अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोग बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। दरअसल मंगलवार को इसी स्कूल के एक छात्र ने धारदार हथियार से दूसरे छात्र पर हमला किया था और घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद सवाल उठा कि छात्र स्कूल में हथियार कैसे लाया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हथियार शायद बैग में नहीं बल्कि बाहर कार में रखा गया होगा। अभिभावक और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अब इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि अभिभावकों की मांग पर केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। साथ ही आरोप है कि घटना के बाद स्कूल ने पानी का टैंकर बुलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। अब एफएसएल टीम जांच कर रही है और सबूत नष्ट करने की पुष्टि होने पर आईपीसी की धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के संविधान बेंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए रोक सकते हैं और क्या इससे निर्वाचित सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। सीजेआई पीआर गवई ने कहा कि अगर विधेयक को पहली बार रोकने पर वह मृत मान लिया जाए तो यह राज्यपाल की शक्ति और विधायी प्रक्रिया दोनों के खिलाफ होगा। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल केवल डाकिया नहीं है, वे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास स्वीकृति देने, रोकने, राष्ट्रपति को भेजने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रोकने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 200 में यह विकल्प दिया गया है। इस पर न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया को गतिरोध सुलझाने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि एक बार रोकने पर मामला समाप्त हो गया। बेंच ने माना कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कई विवाद और मुकदमे हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र ने कुल मिलाकर प्रभावी ढंग से काम किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जैन समुदाय को पर्युषण पर्व के दौरान 10 दिनों तक मुंबई में बूचड़खाने बंद रखने की मांग पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की बेंच ने कहा कि वे समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बेंच ने सवाल किया कि उन्हें बूचड़खानों को 10 दिनों तक बंद रखने की मांग करने का अधिकार कहां से मिलता है।
बता दें कि जैन समुदाय ने पीएमसी आयुक्त के 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बूचड़खाने सिर्फ 2 दिनों 24 और 27 अगस्त के लिए बंद करने की बात कही गई थी। अदालत ने पीएमसी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की। पीएमसी ने कहा कि सरकार पहले ही साल में 16 दिन बूचड़खाने बंद रखने का प्रावधान कर चुकी है और देवनार बूचड़खाना पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए जरूरी है। सुनवाई में जैन पक्ष ने तर्क दिया कि पर्युषण पर्व अहिंसा का प्रतीक है और इस समय बौद्ध धर्म के खिलाफ है। अमेरिकी नौसेना के 25 वर्षीय नाविक जिन चाओ वेई को चीन को गोपनीय जानकारियां बेचने का दोषी करार दिया गया है। कैलिफोर्निया में तैनात वेई पर 6 आरोप लगे हैं जिनमें जासूसी की साजिश और नौसेना के जहाजों से जुड़ा संवेदनशील डेटा गैर कानूनी तरीके से साझा करना शामिल है। बताया गया कि वेई को एक चीनी एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए अपने साथ जोड़ा था और उसने पैसों के लालच में अमेरिकी सैन्य जानकारी चीन को बेची। अमेरिकी अटॉर्नी एडम गार्डन ने कहा कि वेई ने सेना पर जताए गए भरोसे का गंभीर विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से न सिर्फ उसके साथियों की जिंदगी खतरे में पड़ी बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई। यह मामला अमेरिका और चीन के बीच जासूसी और सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव को और गहरा कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत और रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए रूसी कंपनियों से भारतीय कंपनियों के साथ और गहराई से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहल और भारत का तेज शहरीकरण व आधुनिकीकरण विदेशी व्यवसायों के लिए बड़े अवसर खोल रहे हैं। जयशंकर ने बताया कि भारत को विश्वसनीय स्रोतों से अधिक संसाधनों की जरूरत है और उर्वरक, रसायन, मशीनरी व बुनियादी ढांचे में रूसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने माना कि भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन व्यापार सीमित और असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए और प्रयास चाहिए। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें आधा लागू हो चुका है और बाकी 25% 27 अगस्त से लागू होगा। वहीं रूसी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राजनीतिक स्थिति के बावजूद भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। बांग्लादेश ने भारत से अपील की है कि प्रतिबंधित राजनीतिक दल अवामी लीग की गतिविधियों को भारतीय धरती पर रोका जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली और कोलकाता में अवामी लीग के दफ्तर खोले जाने की रिपोर्ट्स ने सरकार का ध्यान खींचा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर भारतीय धरती पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक प्रतिबंधित दल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं या दफ्तर खोलते हैं तो यह बांग्लादेश की जनता और सरकार का सीधा अपमान है। बयान में कहा गया कि ऐसी गतिविधियां भारत और बांग्लादेश की दोस्ती, सहयोग और आपसी भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बांग्लादेश ने भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी भी नागरिक को बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां करने या प्रतिबंधित दल को समर्थन देने की इजाजत न मिले और अवामी लीग के दफ्तर तुरंत बंद किए जाएं। भारत ने बांग्लादेश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका बयान अनुचित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत में अवामी लीग से जुड़े लोगों की किसी भी तरह की बांग्लादेश विरोधी गतिविधि की जानकारी सरकार को नहीं है और न ही ऐसा कोई कदम उठाया गया है जो भारतीय कानून के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी विदेशी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को अपनी धरती से होने की अनुमति नहीं देता। साथ ही भारत ने दोहराया कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द मुक्त, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होना जरूरी है ताकि जनता का जनादेश साफ हो सके। इसराइल ने गजा पर नियंत्रण की नई कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे लेकर दुनिया भर में कड़ी आलोचना हो रही है। इस्राएली सेना ने दावा किया कि उसने गजा सिटी के पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और जैतून व जबालिया जैसे इलाकों में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि पूरे शहर पर नियंत्रण की तैयारी की जा सके। यह अभियान रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की मंजूरी के बाद शुरू हुआ और जल्द ही सुरक्षा कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहीं इस कदम से फिलिस्तीनी नागरिकों पर गहरे असर की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने इसराइल पर आरोप लगाया है कि वह युद्ध विराम समझौते को तोड़ रहा है और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ बर्बर युद्ध छेड़े हुए है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.